यार पाकिस्तान में मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना टैलेंट, आपका कोई चीज़ टैलेंट है उसको प्रमोट नहीं किया जाता। और जो टैलेंट वाला बंदा है, एक मतलब जो अंगूठा छाप बंदा है, वो बैठ के आपका मतलब ऊपर सीईओ बन जाता है। और जो मतलब टैलेंट है जिसमें वो धक्के खा रहा होता है सड़कों पे। अब जिस तरह आप टिकटॉक की मिसाल ले लें, या टिकटॉक पे आप मतलब कोई, अब जैसे पाकिस्तान में कोई लड़की है, पाकिस्तान में कोई लड़की का जैसे अब ये मेरा दिल ये पुकारे, वो वाली लड़की हो गई, ये गंद जिसे कहते हैं गंद, इस चीज़ को क्यों प्रमोट किया जा इसको रहा है? प्रमोट करते हैं पाकिस्तान। यार पाकिस्तान में ये लोग नहीं, अभी इनको नहीं समझ आ रही ना। अभी समझ इनको तब आएगी जब ये पाकिस्तान भी इनके हाथ से चला जाएगा, ये इंडिया ही सीईओ बन जाएगा पाकिस्तान का। तो इसी वजह से पाकिस्तान नीचे आ रहा है, क्योंकि बड़े लोग ऊपर बैठे हैं मुसल्लत होके, जागीरदार सरमायादार। अब नीचे जो पिस्ता गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है या उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है? नो डाउट उनकी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है। और ओवरऑल जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इंडिया का पूरी दुनिया के अंदर जो है ना एक ब्रांड बन चुका है। दुनिया की किसी भी फील्ड, किसी भी कंट्री में चले जाएं तो एज अ इंडियन आप एक ब्रांड के तौर पे, वो इवन दैट कि आप एक सेलिब्रिटी के तौर पे कंपैरेटिवली ट्रीट किए जाते हैं। हाँ, कमी ज़ाहिर सी बात है। अब आपके बिल्कुल साथ वाला मुल्क है और जिसके साथ आपकी बहुत सारे लगती भी है, तो आप वो तरक्की करता है तो आपको एक जनता जेलसी भी होती है और भी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन आप ये है कि मेरे जनता है, उन्होंने तो बढ़ते रहना है, आपने क्या करना है? आपने मुल्क को और नीचे गिराना है। अभी आपने देखा है रेट लिस्ट नहीं दोबारा आ गई है, नए जनसा है, IMF के हम लोग कर्ज में और दबने लगे हैं। और ले लिया है आपने, और मतलब पता नहीं करने क्या वाले हो आप पाकिस्तान के। तो आपको ना यहाँ पे इंडस्ट्री बनानी चाहिए, टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि लोगों को जॉब मिले और जनसा प्रोडक्शन यहाँ पे हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज योर होस्ट बिलाल नियाज़ी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्क विद बिलाल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जैसे कि गूगल के सीईओ जो कि इंडिया के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के, नोकिया के और बहुत सी चीज़ों के सीईओ आपको नज़र आते हैं इंडियन। और अब तो यूट्यूब के भी सीईओ नील मोहन जी इंडिया के ही बन चुके हैं। यूट्यूब के भी, जो कि बहुत एक बड़ी एक एप्लीकेशन है जहाँ से बहुत से लोग एक रोज़गार कमा रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि हम पाकिस्तानी एक एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहा है, हमारे स्टूडेंट हमें एक अच्छे प्रोजेक्ट पे क्यों नज़र नहीं आते, अच्छी पोस्टों में क्यों नज़र नहीं आते। हम पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम से, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? कौसर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? हुज़ैफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद रिजवान। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि गूगल के सीईओ आपको इंडिया को देखने को मिलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो गए, नोकिया के सीईओ हो गए, आपको इंडिया को देखने को मिलेंगे। अब तो यूट्यूब के भी नील मोहन जी सीईओ बन गए, तो आप क्या देखती हैं एज अ पाकिस्तानी? जो इंडिया बेसिकली है उनका इस जितनी भी टेक्नोलॉजी और ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट लेवल की वो फील्ड्स हैं, इनके अंदर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अब ये जो आपने एग्जांपल दी रिसेंटली, जो लास्ट वीक वो नील मोहन जो गूगल के नए सीईओ हुए हैं, उससे पहले वो ट्विटर के थे, गूगल के थे, और उनकी और भी अपनी स्टार्टअप कंपनीज थी। तो वो 19 सीरीज़ से लेके ऑनवर्ड टिल नाउ, तो वो अपनी फील्ड के साथ वो जूझ रहे हैं, उसके साथ वो स्टिक रहे हैं। तो डेफिनेटली जब आप किसी भी चीज़ के साथ अपने एक पैशन को लेके चलते हैं तो वो आप आगे आगे मूव करते जाते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और मज़ीद उसको बढ़ा रहे हैं। तो जनसा पाकिस्तान इकनॉमिकली पीछे जाए जा रहा है और मज़ीद और पीछे जा रहा है। तो जितनी देर तक इधर बेरोज़गारी नहीं ख़त्म होगी और जनसा इन सब चीज़ों पे काम नहीं होगा, तो लिहाजा इधर की स्ट्रगल ही रहेगी। लोग क्यों पाकिस्तान पीछे जा रहे हैं? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लोगों के लिए, ठीक है, जॉब नहीं है या अपॉर्चुनिटीज बनाई नहीं जाती? अपॉर्चुनिटीज़ बनाई नहीं जाती। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि आपको अगर चाहिए, आप लोगों से काम नहीं लेते। आपको चाहिए, अगर आपके कोई स्टूडेंट है, वो भी A+ वाला आपने रखना है जॉब्स के लिए, तो तब फिर वैसे ही होता है कि आप लोगों को जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। आप देख रहे हो कि हमारे अंदर में से बेस्ट कौन है, आप सेलेक्ट कर करके चीज़ें कर रहे हो, तो उसके लिए उसकी वजह से पीछे ही जाता है। यार पाकिस्तान में मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना टैलेंट, आपका कोई चीज़ टैलेंट है उसको प्रमोट नहीं किया जाता। और जो टैलेंट वाला बंदा है, एक मतलब जो अंगूठा छाप बंदा है, वो बैठ के आपका मतलब ऊपर सीईओ बन जाता है। और जो मतलब टैलेंट है जिसमें वो धक्के खा रहा होता है सड़कों पे। अब जिस तरह आप टिकटॉक की मिसाल ले लें, या टिकटॉक पे आप मतलब कोई, अब जैसे पाकिस्तान में कोई लड़की है, पाकिस्तान में कोई लड़की का जैसे अब ये मेरा दिल ये पुकारे, वो वाली लड़की हो गई, ये गंद जिसे कहते हैं गंद, इस चीज़ को क्यों प्रमोट किया जा रहा इसको प्रमोट करते हैं पाकिस्तान। यार पाकिस्तान में ये लोग नहीं, अभी इनको नहीं समझ आ रही ना।
अभी समझ इनको तब आएगी जब ये पाकिस्तान भी इनके हाथ से चला जाएगा, ये इंडिया ही सीईओ बन जाएगा पाकिस्तान का। तो इसी वजह से पाकिस्तान नीचे आ रहा है, क्योंकि बड़े लोग ऊपर बैठे हैं मुसल्लत होके, जागीरदार सरमायादार, अब नीचे जो वो पिसता जा रहा है। अब जैसे कि मेरे ख्याल से मैसी के बारे में मशहूर है, उसकी टांगें ख़राब थी, सड़कों पे था वो, और उसके वालिद साहब कोई थे, वो क्या कहते हैं उसको, गराब जो कूड़ा उठाने वाले। तो अभी उनकी हुकूमत ने उनको टैलेंट को ऊपर लेके आया। आज वो देखो पूरे मतलब इंटरनेशनल प्लेयर है वो, और उसकी कितनी फैन फॉलोइंग है। अब देखो कि जिस तरह अब उसने एक मेरा दिल ये पुकारे, उसकी एक दिन में 2 मिलियन उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो गए। पाकिस्तान में ये चीज़ ऊपर आती है। आप गंद डाल दें, आप कोई चीज़ डाल दें, लेकिन गंद की उम्र ज़्यादा देर नहीं होती। गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है या उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है? नो डाउट उनकी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है, और ओवरऑल जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इंडिया का पूरी दुनिया के अंदर जो है ना एक ब्रांड बन चुका है। दुनिया की किसी भी फील्ड, किसी भी कंट्री में चले जाएं तो एज अ इंडियन आप एक ब्रांड के तौर पे, वो इवन दैट कि आप एक सेलिब्रिटी के तौर पे कंपैरेटिवली ट्रीट किए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया एक टाइम पे डिफॉल्ट होने जा रहा था, लेकिन अब बड़ी अच्छी इक़्तिदार पे खड़ा है। पाकिस्तान की भी यही कंडीशन है, इन फ्यूचर पाकिस्तान को अच्छे हालात देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, डेफिनेटली पाकिस्तान को ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत की ज़रूरत है, और चीज़ भी हमें स्ट्रगल करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें अच्छी वो मैनेजमेंट और जो इंटरनेशनल लेवल पे और चीज़ों की ये डिसीजन मेकिंग स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी ज़रूरत है। और नो डाउट पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और इंटेलिजेंस और ये जितनी भी एनालिसिस है, और पाकिस्तान की लोग भी बहुत ज़्यादा, इंडिया की एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है, दूसरा गवर्नमेंट उनको बहुत करती है, और दूसरा वो एक अरसे से इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, और अब वो एक ब्रांड बन चुके हैं। पाकिस्तान क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क के तौर पर देखा जाता है, तो ज़ाहिर बात है इस चीज़ से निकलने के लिए एक बहुत ज़्यादा पैशन और लॉन्ग टर्म स्ट्रगल की ज़रूरत है। एज अ पाकिस्तानी आपको एक पैगाम देना चाहेंगे कि किन चीज़ों पर हम लोग अगर खड़े हो जाएं तो हम लोग बहुत जल्द हम ठीक हो जाएंगे? उसके लिए यही है जो मैं अभी तक इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कि हमें इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। पुलिंग खत्म करनी होगी। हाँ, लेग पुलिंग डेफिनेटली उसका तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता। लेग पुलिंग वो तो एक बिल्कुल ही बैड बिहेवियर है। हमें इंडिविजुअली चीज़ों के साथ मेहनत करनी होगी, पैशन के साथ, इंडिविजुअली तौर पे, चाहे वो ख्वाह किसी भी सेक्टर, किसी भी फील्ड में वो मेहनत करेगा तो कलेक्टिवली वो नेशनल लेवल पे भी वो चीज़ें आके ग्रो कर। और ऐसा मुल्क है सर जहाँ से यूट्यूब और बॉलीवुड से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, और अब वो हर चीज़ में भी आगे नज़र आ रहे हैं आपको। तो आप एज अ पाकिस्तानी क्या देखते हैं कि हम इस चीज़ों में अगर पीछे नज़र आ रहे हैं आपको, तो कमी महसूस होती है किसी चीज़ की? हाँ, कमी ज़ाहिर सी बात है। अब आपके बिल्कुल साथ वाला मुल्क है, और जिसके साथ आपकी बहुत सारे लगती भी है, तो आप वो तरक्की करता है तो आपको एक जनता जेलसी भी होती है, और भी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन आप ये है कि मेरे जनसा है, उन्होंने तो बढ़ते रहना है, आपने क्या करना है? आपने मुल्क को और नीचे गिराना है। अभी आपने देखा है रेट लिस्ट नहीं दोबारा आ गई है, नए जनसा है, IMF के हम लोग कर्ज में और दबने लगे हैं, और ले लिया है आपने, और मतलब पता नहीं करने क्या वाले हो आप पाकिस्तान के। तो आपको ना यहाँ पे इंडस्ट्री बनानी चाहिए, टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि लोगों को जॉब मिले, और जनसा प्रोडक्शन यहाँ पे हो। ऐसे नहीं कि बाहर से पार्ट्स मंगवाए, बाहर से चीज़ें मंगवाई और यहाँ पर आप उसको असेंबल करके दे दिया या कुछ ऐसा वैसा। यहाँ पे प्रोडक्शन इंडिया के साथ शेक हैंड कर लेना चाहिए। जाहिर सी बात है, जैसी आपकी कंडीशन है, आपके साथ तो जो भी मुल्क करे आपको भाई करना है शेक हैंड। तो उसको बेहतर बनाने का यही तरीका है कि आपको शेक हैंड करना पड़ेगा। अब आपकी मजबूरी बन चुका है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं यार मैं इससे मैंने बात नहीं करनी। तो देखें पाकिस्तान में इंडिया में सबसे पहले इंडियन आइडल शुरू किया उन्होंने, सिंगिंग। ठीक है, इस्लाम में थोड़ा सा ये मुनासिब नहीं है, लेकिन आप दूसरी चीज़ें भी तो देखें ना। अब कोई शख्स एक मिसाल है, अब मेहरान को मॉडिफाई करके मतलब उसने अब सिविक बना दिया, उसको नहीं आप आगे लेके आएंगे। उसके जिसकी आवाज़ प्यारी है उसको नातों में आगे नहीं आने देंगे। उन्होंने ये भी कर दिया ना, जो यूट्यूबर हैं, कैरी मिनाटी हैं, एक दो यूट्यूबर हैं, शो रखा गया है। जो मतलब कि यूट्यूबर बनना चाहता है वो शो में जाता है, अपनी आशीष चंचलानी हो गया, वो दिखाते हैं। और एक और शो भी है जिसमें आप कोई भी चीज़ के याद करते हो, इन्वेस्टर आते हैं वहाँ पे, आप उनको शो करवाते हो, वो इन्वेस्टमेंट देते हैं आपको। द शार्क। तो ये चीज़ उनकी बड़ी अच्छी है। बिल्कुल, ये चीज़ें वो भाई प्रमोट करते हैं टैलेंट को। अभी थोड़े दिन पहले जावेद थे, उन्होंने ये पाकिस्तान में शुरू किया था ये, लेकिन उन्होंने थोड़े, क्योंकि वो कहते हैं मुझे सपोर्ट नहीं आई पीछे से। और पाकिस्तान में बड़े लोगों को मतलब जो छोटे लोग उनको आगे आने देते हैं, बड़े लोग मुसल्लत हैं जो पाकिस्तान को खा रहे हैं। इसी वजह से छोटा मतलब तबका है वो नीचे का नीचे ही रहता है और इसी तरह ही मर जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। चलें बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू।
जी तो नाज़रीन सामीन कराम, ये थे पाकिस्तानी लोगों के रिव्यूज़। उन्होंने बताया कि कौन सी वजूहत हैं कि क्यों हमें वो एक अच्छे एक लेवल पर नज़र आते हैं। उनके जो भी स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी उनके इदारे हैं उन पर एक CEO की रेंज पर या बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्टों पर नज़र आते हैं। हमारे पाकिस्तान के लोग क्यों नहीं नज़र आते, उन्होंने कमी बताई, किस तरह से उनको कवर किया जा सकता है वो भी बताया। तो उम्मीद करते होंगे आप लोगों को रिव्यू पसंद आए होंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।